ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विनी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हर इंसान की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आती हैं, हर इंसान की लाइफ में आती हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो उस प्रॉब्लम से बहुत इजी गोइंग में बाहर निकल जाते हैं और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सिचुएशंस के अंदर घिर के ही रह जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिर के रह जाते हैं। उन्हें कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आता और जो निकल जाते हैं उन्हें हम समझदार व्यक्ति बोलते हैं। तो समझदार व्यक्ति क्या है, तो आज हम जानेंगे। तो हनुमान जी की एक ऐसी ट्रिक है जिसे अगर हम भी अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसे अपना लेते हैं ना, तो हम भी बहुत सारी सिचुएशंस को बहुत इजी गोइंग में हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे हनुमान जी के बीच में और साईं के बीच में बहुत क्लोजेस्ट वाला रिलेशन था। ये सब आप जानते हो कि साईं ने भी हमेशा पूजा की है हनुमान जी की, और उन्होंने दक्षिणामुखी मंदिर भी बनवाया। और जब भी जो भी साईं भक्त शिरडी जाते हैं वो सभी दक्षिणामुखी मंदिर जाते हैं, उनका माथा टेकते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं हनुमान जी का। तो चलिए आज हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। उनकी ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसे अगर हम अपना लें तो हम भी अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी को अपनी जो ताकत थी उसके बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, उन्हें एकदम भूल गए थे, उन्हें नहीं पता था। तो वो जैसे सीता मैया को ढूंढने जाते हैं, निकलते हैं, तो सबसे पहले उन्हें समुद्र को पार करना होता है। जैसे समुद्र पार करने जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें सबसे पहले भेंट होती है सूरसा राक्षसनी से। तो वो उन्हें मिलती हैं और वो सूरसा राक्षसनी आप सब जानते हैं उनके बारे में, उनके मुख के बारे में, उनके बारे में कि वो कितनी बड़ी राक्षसनी थी और उनका मुख कितना बड़ा था। तो वो हनुमान जी से बोलते हैं कि मैं तुम्हें खाऊंगी और तुम्हें मेरे अंदर प्रवेश करना होगा। तो हनुमान जी कहते हैं, हे देवी, मुझे अभी जाना होगा क्योंकि मुझे सीता माँ को ढूंढना है, मुझे माता सीता को ढूंढना है, आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन वो नहीं मान रही थी। वो कहती नहीं, तुम्हें मेरे अंदर तो आना ही होगा, मेरे मुख के अंदर आना होगा। तो वो अपने हट पर आ गई थी, वो उन्हें हनुमान जी को जाने नहीं दे रही थी, एकदम से उनके रास्ते में खड़ी हो गई थी। तो अब वो मानने को तैयार नहीं थी। तो अब वो क्या करते, तो जो सूरसा थी उन्होंने अपना मुख जो है ना वो 1 योजन का कर लिया। 1 योजन मीन्स 8 मील का उन्होंने अपना मुख कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो हनुमान जी थे वो 4 योजन के हो गए। और उसके बाद जब फिर उन्होंने 4 योजन का मुख किया तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। फिर सूरसा ने 8 का किया तो हनुमान जी 16 के हो गए। फिर उन्होंने 16 का किया तो वो 32 के हो गए। फिर हनुमान जी ने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं होगा, ये तो होता ही जा रहा है, तो अब ऐसा नहीं होगा। तो हनुमान जी सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने दिमाग लगाया और फिर सोचा। फिर वो बिल्कुल सूक्ष्म, बहुत छोटे हो गए, बहुत छोटे, और वो उनके अंदर चले गए, उनके मुख के अंदर चले गए। जो सूरसा थी, राक्षसी सूरसा थी, वो उनके अंदर चले गए। अंदर जाके एकदम से बाहर भी निकल आए और बाहर आके कहते हैं, माता लो, आपकी इच्छा हो गई पूर्ण, अब मुझे आप जाने दीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, जहाँ हमें अपनी ताकत या हमें अपना बल दिखाना होता है ना, वहाँ पर हमें बड़ा बनना होता है। लेकिन जहाँ हमें अपनी बुद्धि दिखानी होती है ना, वहाँ पर हमें छोटा बनना होता है, वहाँ पर हमें झुकना होता है। और एक समझदार व्यक्ति वही है जिसे ये पता है कि मुझे कहाँ अपनी ताकत और बल दिखाना है और कहाँ पर मुझे छोटा बनना है। तो डिपेंड करता है एक समझदार व्यक्ति के ऊपर कि वो किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करता है, किस तरह से जो परिस्थितियाँ उसके सामने आती हैं उसका सामना करता है। और जो समझदार व्यक्ति होता है ना, उसे पता होता है कि मुझे कहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, किस चीज़ का यूज़ करना है, और वो उसे यूज़ करके बाहर निकल जाता है। हर सिचुएशन से, हर प्रॉब्लम से वो बाहर निकल जाता है। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो सिर्फ घबरा जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता या फिर वो गुस्सा कर जाते हैं, तो वो हमेशा डेफिनेटली प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, हमेशा। और गुस्सा तो एक ऐसी चीज़ है ना कि हमेशा गुस्सा करके ना इंसान हमेशा अपना नुकसान कर लेता है। तो कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां आपको समझ नहीं आ रहा होता, तो वहां पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, थोड़े झुक जाइए, थोड़े छोटे हो जाइए, फिर देखिए आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा। और ये जो ट्रिक है हनुमान जी ने जो हमें बताई है, इसे करके देखिए, अपने ज़िंदगी में अप्लाई करके देखिए, फिर देखिए सब चीज़ों का समाधान निकल आएगा। तो इसी के साथ मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।